अस्सलाम वालेकुम। मैं फवाद उज़्ज़म और आप देख रहे हैं ज़कीरा अमलियात। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ख़ास अमल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले मेरी वीडियो को समझ में नहीं आएगा। दोस्त, मैं वो बहुत ही हर दोस्तों उसके गुनहगार, इसलिए मेरी गुजारिश है दोस्तों क्या हो वो तरह आ जाएगा। दोस्तों, ये मेरा तो मैंने किसी और को भी अमल दिया था और उसने ये अमल आजमाया था। दोस्तों, ये मैं काफ़ी लोगों को अमल दे चुका हूँ, इसलिए ये अमल असर करता है, इसलिए ही मैंने इस अमल को अपलोड किया है। दोस्तों, मैं खुद अमल आजमाता हूँ, किसी को देता हूँ, उसके बाद अमल दोस्तों मेरा अमल आज तक कोई भी झूठा नहीं होता ये नहीं काम तो वो आप लोग मेहनत और उस काम का फल ना मिले, उस मेहनत का उस काम अजर ना मिले, ऐसा कोई भी काम नहीं है। और काम करने वालों के लिए इतना भी नामुमकिन काम क्यों ना हो, उन्हों को मुमकिन बनाने वाले हम खुद ही इंसान हैं। ये उन लोगों की वजूहात होते हैं, ये उन लोगों की कमज़ोरी होती है जो बुज़दिल लोग होते हैं, वो मेहनत नहीं करते और फिर किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते और बस सिर्फ वो सोचते रहते हैं और फिर यही सोचते हैं कि ये आमिल झूठा है, ये शख्स झूठा है, इस पर भरोसा मत करें। तो दोस्तों, इसमें आमिल की गलती नहीं होती। दोस्तों, इसमें गलतियां आप लोगों की होती है, क्योंकि आप लोग ख्वाह किसी भी काम में दिल लगाकर मेहनत नहीं करते। अगर दिल लगाकर मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अमल की तरफ। ये आप लोगों को जो स्क्रीन पर नक्श दिख रहा है, बिल्कुल इस तरह से नक्श बना लेना है दोस्तों। और मोहब्बत के जो जितने भी होते हैं अमल, वो लाल स्याही से लिखे जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक स्याही से हमेशा
नफरत के लिखे जाते हैं और ब्लू स्याही के भी हमेशा नफरत के लिखे जाते हैं और ज़बान बंदी के लिखे जाते हैं। मोहब्बत के अमल हमेशा लाल रंग से हासिल होता है। ये लाल रंग जिसको हम अपनी ज़बान में यानी कि खुशहाली का रंग कहते हैं। और दोस्तों जो ब्लैक होता है ये मनहूस रंग होता है, इसको हम मनहूस कहते हैं। ये अमलियात के अंदर मनहूसी का काम करता है, इसलिए इस रंग को नफरत के लिए, दुश्मन को बर्बादी के लिए, किसी को तोड़ने के लिए, मतलब अलग करने के लिए ये काम में लिया जाता है। और ब्लू रंग भी इसलिए काम में लिया जाता है। और अगर आप लोगों को मोहब्बत के अमल करने हैं तो हमेशा लाल स्याही इस्तेमाल किया करो दोस्तों। और वक्त का बहुत ही ख्याल रखा करो दोस्तों। अमलियात के अंदर जब तक आप लोग वक्त का ख्याल नहीं करेंगे और उन चीज़ों का बखौर नहीं जलाएंगे तो आप लोगों को कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी दोस्तों। तो आप गौर से देख ले इस नक्श को। इस तावीज़ को 4 तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। नंबर 1 तरीका, इस तावीज़ को लिखकर अनार के साथ लटका दिया जाए। जिस वक्त ये तावीज़ हवा से हरकत करेगा मतलूब मोहब्बत में बेकरार होगा और फौरन हाजिर हो जाएगा। नंबर 2, सहारा में ये तावीज़ लिखकर दबा दिया जाए किसी पत्थर के नीचे, किसी वजनी चीज के नीचे, तब भी मतलूब हाजिर हो जाएगा। इस तावीज़ को लिखकर गेहूं गंदम के आटे में गूंदो, यानी घी होता है, घी और गंदम के आटे में गूंद कर उसके गोली बनाकर सुबह सूरज निकलने से पहले दरिया में 21 रात तक डालता रहे। नंबर 4, इस तावीज़ को लिखकर इसकी एक बत्ती बनाओ, बाद उसको चिराग में डालकर रोशन करें और चिराग का मुंह मतलूब की तरफ करें। इस तरह 31 रात तक बाकायदगा अमल करने से मतलूब बेकरार होकर हाजिर हो जाएगा। और इस तावीज़ को गौर से देख लें और बराए करम इसको गलत इस्तेमाल न करें, वरना उसके गुनहगार आप खुद होवोगे। दोस्तों मैं फिर से बताए जाता हूँ कि मेरा अमल कोई भी झूठा नहीं होता। मैं हमेशा खुद अमल आजमा कर किसी को देता हूँ, जब वो अमल असर करता है फिर दूसरे को देता हूँ, दूसरे पर असर करता है फिर तीसरे को देता हूँ। इसी तरह 7-8 लोगों को 10 लोगों को देकर फिर ही YouTube पर लाता हूँ। और दोस्तों मेरी अगली वीडियो देखने का इंतज़ार फरमाएं। शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों। ब्लू स्याही के भी हमेशा नफरत के लिखे जाते हैं और ज़बान बंदी के लिखे जाते हैं। मोहब्बत के अमल हमेशा लाल रंग से हासिल होता है। ये लाल रंग जिसको हम अपनी ज़बान में यानी कि खुशहाली का रंग कहते हैं। और दोस्तों जो ब्लैक होता है
یہ منوس رنگ ہوتا ہے، اس کو ہم منوس کہتے ہیں۔ یہ عملیات کے اندر منوسی کا کام کرتا ہے، اس لیے اس رنگ کو نفرت کے لیے، دشمن کو بربادی کے لیے، کسی کو توڑنے کے لیے، مطلب الگ کرنے کے لیے یہ کام میں لیا جاتا ہے، اور بلو رنگ بھی اس لیے کام میں لیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو محبت کے عمل کرنے ہیں تو ہمیشہ لال سیاہی استعمال کیا کرو دوستو، اور وقت کا بہت ہی خیال رکھا کرو دوستو۔ عملیات کے اندر جب تک آپ لوگ وقت کا خیال نہیں کریں گے اور ان چیزوں کا بخور نہیں جلائیں گے تو آپ لوگوں کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی دوستوں۔ تو آپ غور سے دیکھ لے اس نقش کو۔ اس تعویذ کو 4 طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستوں۔ نمبر 1 طریقہ، اس تعویذ کو لکھ کر انار کے ساتھ لٹکا دیا جائے۔ جس وقت یہ تعویذ ہوا سے حرکت کرے گا، مطلوب محبت میں بے قرار ہوگا اور فوراً حاضر ہو جائے گا۔ نمبر 2، صحرا میں یہ تعویذ لکھ کر دبا دیا جائے، کسی پتھر کے نیچے، کسی وزنی چیز کے نیچے، تب بھی مطلوب حاضر ہو جائے گا۔ اس تعویذ کو لکھ کر گیہوں گندم کے آٹے میں بھونجے، یعنی گھی ہوتا ہے، گھی اور گندم کے آٹے میں گوندھ کر اس کے گولی بنا کر صبح سورج نکلنے سے پہلے دریا میں 21 رات تک ڈالتا رہے۔ نمبر 4، اس تعویذ کو لکھ کر اس کی ایک بتی بنائے، بعد اس کو چراغ میں ڈال کر روشن کرے اور چراغ کا منہ مطلوب کی طرف کرے۔ اس طرح 31 روز تک باقاعدگی عمل کرنے سے مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہو جائے گا۔ اور اس تعویذ کو غور سے دیکھ لیں اور برائے کرم اس کو غلط استعمال نہ کریں، ورنہ اس کے گنہگار آپ خود ہوو گے۔ دوستوں، میں پھر سے بتائے جاتا ہوں کہ میرا عمل کوئی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ خود عمل آزما کر پہلے کسی کو دیتا ہوں، جب وہ عمل اثر کرتا ہے پھر دوسرے کو دیتا ہوں، دوسرے پر اثر کرتا ہے پھر تیسرے کو دیتا ہوں، اسی طرح 7-8 لوگوں کو 10 لوگوں کو دے کر پھر ہی یوٹیوب پر لاتا ہوں۔ اور دوستوں، میری اگلی ویڈیو دیکھنے کا انتظار فرمائیں۔ شکریہ آپ لوگوں کا دوستوں۔ گندم کے آٹے میں بھونجے، یعنی گھی ہوتا ہے، گھی اور گندم کے آٹے میں گوندھ کر اس کے گولی بنا کر صبح سورج نکلنے سے پہلے دریا میں 21 رات تک ڈالتا رہے۔ نمبر 4، اس تعویذ کو لکھ کر اس کی ایک بتی بنائے، بعد اس کو چراغ میں ڈال کر روشن کرے اور چراغ کا منہ مطلوب کی طرف کرے۔ اس طرح 31 روز تک باقاعدگی عمل کرنے سے مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہو جائے گا۔ اور اس تعویذ کو غور سے دیکھ لیں اور برائے کرم اس کو
गलत इस्तेमाल न करें, वरना उसके गुनहगार आप खुद होवोगे। दोस्तों, मैं फिर से बताए जाता हूँ कि मेरा अमल कोई भी झूठा नहीं होता। मैं हमेशा खुद अमल आजमा कर किसी को देता हूँ। जब वो अमल असर करता है फिर दूसरे को देता हूँ, दूसरे पर असर करता है फिर तीसरे को देता हूँ। इसी तरह 7-8 लोगों को 10 लोगों को देकर फिर ही YouTube पर लाता हूँ। और दोस्तों, मेरी अगली वीडियो देखने का इंतज़ार फरमाएं। शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों। और बराए करम इसको गलत इस्तेमाल न करें, वरना उसके गुनहगार आप खुद होवोगे। दोस्तों, मैं फिर से बताए जाता हूँ कि मेरा अमल कोई भी झूठा नहीं होता। मैं हमेशा खुद अमल आजमा कर किसी को देता हूँ। जब वो अमल असर करता है फिर दूसरे को देता हूँ, दूसरे पर असर करता है फिर तीसरे को देता हूँ। इसी तरह 7-8 लोगों को 10 लोगों को देकर फिर ही YouTube पर लाता हूँ। और दोस्तों, मेरी अगली वीडियो देखने का इंतज़ार फरमाएं। शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों। 7-8 लोगों को 10 लोगों को देकर फिर ही YouTube पर लाता हूँ। और दोस्तों, मेरी अगली वीडियो देखने का इंतज़ार फरमाएं। शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों का इंतज़ार फरमाएं। शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों।